कुछ केदार में से पहला केदार ऐसा है जहाँ मैं खुद पूजा करी है मैंने, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो डे 2 के कल्पेश्वर केदार ब्लॉग में आपका स्वागत है। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मेरी कैब बाहर वेट कर रही है। चलिए चलते हैं, और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कुछ। ये देखिए व्यू मेरे होम स्टे से, कितना खूबसूरत है ना। तो ड्राइवर भैया हमें रास्ते में रोकते हैं फ्लावर्स तोड़ने के लिए, क्योंकि हमें भगवान को चढ़ाने हैं। तो कुछ लोग और भी तोड़ रहे थे, सब परमिशन के साथ, और इन्होंने कोई भी पैसे वगैरह नहीं मांगे हमसे। अगर आप भी कल्पेश्वर केदार के दर्शन करने आ रहे हैं तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिए कि प्रसाद में आपको सरसों का तेल, केले, क्योंकि बहुत सारे बंदर होते हैं वहाँ पे, तो उनके लिए ज़रूर ले जाएँ, और ब्लैक चने और उसमें मिक्स करके वाइट वाली मिश्री मिला के ज़रूर चढ़ाएँ। ये चीज़ें ध्यान में रखने वाली हैं। 7:30 बज रहे हैं और मैं मंदिर पहुँच चुकी हूँ। मुझे किसी ने बताया कि 8:30 बजे आरती होती है सुबह की, तो चलिए चलते हैं। आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। उर्गम वैली के गाँव वाले लोग, सभी गाँव वाले लोग मई जून के टाइम पर पहाड़ियों के ऊपर चले जाते हैं। बहुत पीछे हैं वो पहाड़ियाँ, और मेरे को पता लगा कि ये कीड़ा जड़ी की तलाश में जाते हैं, और जो कि मेडिसिनल पर्पसेस, सप्लीमेंट, बहुत सारी चीज़ें, दवाइयाँ बनती हैं उससे, तो उन चीज़ों में यूज़ होती है, और 12-12 लाख की बेची जाती है मार्केट में। मैंने शंकर भगवान जी को जल चढ़ाया है। तो इस मंदिर में मैंने जैसे पहले बताया था, यहाँ बहुत कम लोग होते हैं, तो इन्होंने बस 5 लड़कियाँ थी। सबसे पहले लड़कियों को बुला के जल चढ़वाया हम लोगों से। तो ये मंदिर साल के 12 महीने खुला होता है, और इसमें आपको 1 बाय 1 करके आरती भी करवाई जाती है, जल भी चढ़ाया जाता है। 5 केदार में से पहला केदार ऐसा है, 5वां केदार कल्पेश्वर धाम का, जहाँ पर्सनली आरती कराई जाती है, पूजा कराई जाती है, इनमें प्रसाद भी दिया जाता है। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है, मैं आपको नहीं बता सकती। यहाँ पे इतनी पीस है, नदी बह रही है, पहाड़ सब एक जगह एकत्रित है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आप भी यहाँ दर्शन करने आइए। मैं तो कहती हूँ सबसे पहले आइए। चारों केदार में बहुत भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर सबसे पहले आइए। कल्पेश्वर केदार की कहानी और बाकी चारों केदार की कहानी महाभारत के काल से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद पाप से मुक्त होने के लिए पांचों पांडव शिवजी भगवान के पास माफी मांगने गए थे, और शिवजी भगवान उनसे बिल्कुल भी खुश नहीं थे, तो बैल का रूप धारण करके जमीन में समाने लगे, और भीम ने शिवजी को पहचान लिया और उनका पीछा करने लगा, और भीम ने उनके पैर 2 पहाड़ियों के बीच में रख दिए, और इसी तरह शिवजी के शरीर के अलग अलग हिस्से धरती की अलग अलग जगह में पाए गए। तो यहाँ शिवजी के जटा यानी बालों की पूजा करी जाती है। इसके अलावा ये भी माना जाता है ऋषि दुर्वासा जी ने बैठ के कल्प ट्री के नीचे यहाँ बहुत तपस्या की थी। तो इस मंदिर का भी निर्माण 5 पांडवों ने किया। कल्पेश्वर केदार एक ऐसा केदार है जो साल के 12 महीने ओपन रहता है। तो मैं अपने 5 केदार सर्किट की यात्रा में से तीसरा केदार आज पूरा कर चुकी हूँ। सबसे पहले मैंने तुंगनाथ से यात्रा शुरू करी थी, तो आप उसका भी मेरे चैनल पे जाके ब्लॉग देख सकते हैं, और रुद्रनाथ केदार का भी ब्लॉग देख सकते हैं। अब मेरा जो नेक्स्ट केदार होने वाला है वो मध्य महेश्वर, एंड देन उसके बाद केदारनाथ। तो अभी मैं जहाँ खड़ी हूँ वो हेलांग है। यहाँ से ही एंट्री होती है उर्गम वैली जाने के लिए। अब आपको हिलांग से जोशीमठ जाना है, जो कि 22 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। टैक्सी, ऑटो, बस कुछ भी मिले बैठ जाइए। जोशीमठ पहुँचते ही आपको ऋषिकेश या देहरादून के लिए बसेस मिल जाएगी। अगर आपके पास थोड़ा और टाइम है तो आप बद्रीनाथ भी जा सकते हैं, जो कि यहाँ से 39 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है, और रास्ते में ही आपको सप्त बद्री में से कुछ बद्री भी दिख जाएंगे, जैसे कि एक उर्गम वैली में था, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में दिखाया। तो खाना पीना खाने के बाद मैंने बस का वेट किया, जो कि बहुत देर तक नहीं आई। तो मैंने टैक्सी वालों से पूछा, उन्होंने बोला 800 से 1000 रुपये लगेंगे, आपको जोशीमठ तक छोड़ दिया जाएगा, 22 किलोमीटर का। मुझे और मेरे साथ जो भैया वगैरह थे उनको भी बहुत महंगा लग रहा था। तो जिस शॉप पर हम ब्रेकफास्ट कर रहे थे वहाँ पे दूध छोड़ने वाला कोई छोटा सा ट्रक लेकर आया था। तो हमने भैया से बात करी कि हम आपको पैसे दे देंगे, हमें प्लीज़ जोशीमठ छोड़ दो। तो उन्होंने बिना पैसे लिए हम तीनों लोगों को जोशीमठ तक छोड़ दिया। हालांकि हमें उन्होंने हाथी पर्वत दिखाया, रानी पर्वत भी दिखाया, और काफ़ी घुमाते घुमाते लाए, उनका भी टाइम पास हो गया, और एंड में उन्होंने पैसे नहीं लिए। बट हमने फिर भी सबने 50-50 रुपीज़
पर पर्सन दे दिए उनको। तो उनका ट्रक काफ़ी सजा हुआ था, तो मैंने पूछा भैया आपने ये खुद करा या किसी और ने? तो उन्होंने अपनी बीवी की बातें शुरू कर दी। पहले वो गर्लफ्रेंड थी, फिर वो कैसे उनकी वाइफ बनी, तो बहुत ही क्यूट सी स्टोरी थी। तो भैया को कुछ डिलीवरी करनी थी आर्मी एरिया में, जो कि औली में लोकेटेड है। उन्होंने हमें हाथी पर्वत, रानी पर्वत सब दिखाया और फिर उसके बाद घूम घुमा के हमें नीचे जोशीमठ ले आए और जोशीमठ में उतार दिया। तो मैं जोशीमठ पहुंच चुकी हूँ। जोशीमठ से डायरेक्ट बद्रीनाथ के लिए बसेज और शेयरिंग टैक्सीज अवेलेबल है, बट हेलांग जहाँ मैंने कल्पेश्वर धाम के दर्शन किए, वहाँ से बद्रीनाथ के लिए डायरेक्ट बस या डायरेक्ट टैक्सी नहीं मिलती बद्रीनाथ के लिए। तो हमें पहले हेलांग से जोशीमठ आना पड़ता है, फिर जोशीमठ से हमें जाना पड़ता है बद्रीनाथ। तो चलते हैं वहाँ।